तो चलो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ठीक है। मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स था, एक बी मैट्रिक्स था। हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज निकाला, बी डैश इसके साथ ए मल्टीप्लाई किया, फिर बी भी मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको ये शो करना है कि जो आपका बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए हमारे पास कैसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए हमारा क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले हम केस 1 बनाते हैं। केस 1, इसके अंदर क्या, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार बताओ, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कुछ भी हो स्क्वायर होगा, ऑर्डर कुछ भी हो स्क्वायर होगा, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अगर एक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा, ए के ही बराबर आने वाला है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो पुराना मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, वी हैव यहाँ हमारे पास बी डैश ए बी है, ठीक है। इसका क्या करता है, ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। देखो हमने ट्रांसपोज लेने का तरीका सीख रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हमेशा क्या रिवर्स ऑर्डर में आता है। तो कोई भी 3 मैट्रिक्स है तो वहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर में लो, पहले इसका लो ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज ले, फिर इसका लो। तो बी ट्रांसपोज पहले से ही है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो कितना आ जाएगा, बी डैश ए डैश बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाने वाला है। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर आ चुका है क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने मान रखा है। तो क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी, क्या बोलेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लिया था और बी डैश ए बी आ गया। मान लो इसको एक सेकंड के लिए यक्स है तो यक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो यक्स आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो। चलो तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे यही सिचुएशन है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर आएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर से वही सिचुएशन, क्योंकि हमको इसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। जब हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी डैश ए बी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी आ जाएगा। अभी कितना आएगा, बी ट्रांसपोज माइनस ए बी के बराबर, क्यों, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो माइनस को बाहर करो, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। तो बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया था लेकिन माइनस टाइम्स आ गया, यक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया था लेकिन माइनस यक्स आ गया। तो यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन, जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो अगर निगेटिव मैट्रिक्स के साथ आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट करो।